हादसे में मौके से 68 शव निकाले गए। येती एयरलाइंस ने कल सभी उड़ानें रोकी। नेपाल प्लेन क्रैश के बाद सर्च ऑपरेशन आज के लिए रोका गया। कल फिर तलाशे जाएंगे बचे हुए शव। नेपाल के विमान हादसे में मारे गए 5 भारतीय की हुई पहचान। यूपी के रहने वाले थे। सभी पोखरा पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे। हादसे में 70 यात्रियों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर जताया दुख। पोखरा विमान हादसे पर नेपाल सरकार का बड़ा फैसला। विमान हादसे की जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट। सभी घरेलू विमानों की भी होगी जांच। नेपाल हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, हादसे में मारे गए यूपी के लोगों के पार्थिव शरीर लाने के निर्देश दिए। नेपाल में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते थार में से मनावर में आपात लैंडिंग। पायलट का असर गड़बड़ है। अब धार नहीं पहुंचेंगे, उतारना पड़ेगा इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन हमने तय किया कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया तो हो जाए, हमने कहा धार तो हम जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में सीएम शिवराज की सभा। सीएम शिवराज ने किया रोड शो। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ पर साधा निशाना। सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बक्सर से पटना लौटते वक्त काफिले में शामिल कार पलटी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल। कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो। 16 और 17 जनवरी को होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 350 कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे। देश को 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई उन्होंने हरी झंडी। कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के संकल्पों का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, गुजरात के नतीजे संदेश देते हैं कि मोदी 2024 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष को नकारते हुए जनता मोदी को चुनने के लिए तैयार है। 75वें सेना दिवस पर बेंगलुरु में शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। कहा, बदली चुनौतियों के साथ सेना ने खुद को बदला है। भविष्य के लिए तैयार रहें। शौर्य और पराक्रम हो, निष्ठा और अनुशासन हो, या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत में इसका रोल हो, हमारी सेना देश के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभों में से एक है। पाकिस्तान को सेना प्रमुख का कड़ा संदेश। कहा, एलओसी पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ खड़ी है जनता। आत्मनिर्भरता के से आधुनिकता का नया मंत्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन और पाक को खरी कहा, अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा भारत। एलएसी पर चीन और बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई ने दिखाया देश किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कल से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोरदार भिड़ंत के आसार। श्री रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद चिराग का नीतीश पर निशाना। पूछा, अब तक मंत्री को नीतीश ने क्यों नहीं किया बर्खास्त। मनोज तिवारी ने बिहार के ऊपर बताया कलंक। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में मचे घमासान पर बोले तेजस्वी यादव। बीजेपी के एजेंडे पर कुछ लोग कर रहे हैं काम, हर धर्म का करते हैं सम्मान। बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं, ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में लगी आग। पुणे में शिवाजी महाराज को माला पहनाने के दौरान हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बुझाई आग। जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐलान। कहा, विधानसभा और लोकसभा के आम चुनाव में बीएसपी किसी दल के साथ नहीं करेगा गठबंधन। जांच एजेंसियों के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में भी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। प्रयागराज में 33,307 करोड़ का एमओयू साइन। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने स्कूल का किया शिलान्यास। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों को भेजी सहायता राशि। सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई थी। जोशीमठ में दरारों के बाद होटलों को गिराने का काम जारी। सुरक्षा के बीच की जा रही है कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने को लेकर प्रदर्शन जारी। व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया विरोध प्रदर्शन।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पुंछ के सुनरकोट में आतंकी ठिकाने का किया पर्दाफाश। 3 AK-47, 10 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, तलाश जारी। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी हैंडलर्स को दिखाने के लिए आतंकियों ने हिंदुओं की हत्या की। विदेश से हो रही थी आतंकियों को फंडिंग। दिल्ली के मुंडका में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में कार ने 4 लोगों को रौंदा। 10 फीट तक कार से महिला को रौंदा। नाबालिग चला रहा था कार। सीसीटीवी में कैद। पूरी घटना हिरासत में लिया गया नाबालिग। यूपी के कुशीनगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा। शांति भंग करने वाले 10 कब्जाधारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में मुख्य बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। व्यापारियों में आक्रोश। पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने पर बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 बहनों समेत 3 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू बस हादसे का शिकार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की जीप बेकाबू होकर पलटी। 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी। सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में कैंटर गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा। महिला समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लिया। यूपी के रायबरेली में ट्रक की चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत। साइकिल से घर जा रही थी युवती। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। यूपी के बहराइच में पिकनिक मनाने गए 3 लोगों को बेकाबू कार ने कुचला। 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान और हथियार जब्त। बीजेपी विधायक समेत 31 समर्थक बरी। MP MLA कोर्ट का फैसला। हत्या की कोशिश और पुलिस मुठभेड़ का था मामला। यूपी के बरेली में हुए गैंग वॉर को मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी सुरेश के बेटों को भी किया गिरफ्तार। बुधवार को हुए गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत हुई थी। ग्रेटर नोएडा में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया था पति का कत्ल। मृतक के भाई की शिकायत पर सेफ्टी टैंक से शव हुआ था बरामद। यूपी के एटा पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नकदी समेत चोरी का सामान बरामद। यूपी के गाजीपुर में नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकली नोट जब्त। यूपी के बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में अस्पताल संचालक की लाठी डंडों से पिटाई। दबंगों ने बेरहमी से पीटा। 50,000 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर की मारपीट। यूपी के मथुरा में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स की बेरहमी से हत्या। पत्थर के से सिर कुचल कर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। यूपी की बदायूं पुलिस ने 2.5 किलो डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी तस्कर से पूछताछ जारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की टीम पर जानलेवा अटैक। पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई जान। बदमाशों ने डायल 112 में की तोड़फोड़। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 50,000 रुपए की गांजा जब्त। अग्निवीर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 बदमाशों को आगरा पुलिस ने पकड़ा। नकली जवान बनकर कर रहे थे उगाही। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में फिर दिखा मगरमच्छ। नाविकों ने बनाया वीडियो। श्रद्धालुओं को किया अलर्ट। हरियाणा के पलवल में चुनावी रंजिश के कारण खूनी वारदात। नवनिर्वाचित सरपंच के पिता की हत्या। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सीए की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। MP के शिवपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से लूटी चेन। घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में युवक ने खाया जहर। खेत में बेहोशी की हालत में मिला ग्रामीण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में शबनम ने हिंदू धर्म अपनाने के लिए मांग की। नेहा पाठक बनना चाहती है शबनम। यूपी के संभल में साइबर सेल की मदद से पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 61 लोगों को वापस किए चोरी हुए मोबाइल। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखी। मकर संक्रांति पर कन्याओं को कराया गया खिचड़ी भोज। राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाले मेजर राहुल जी नगर वीरता पदक से सम्मानित। मेजर राहुल जी नगर ने साल 2019 से 2022 तक आतंकियों के खिलाफ चलाया था अभियान।
यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क सुरक्षा माह में जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस उपाधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में कल से स्कूल खुलेंगे, सुबह 10 से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किए निर्देश। दिल्ली के AQI में सुधार, आज 213 दर्ज की गई, हवा की गुणवत्ता, लोगों को मिली राहत। दिल्ली में कल से 6 दिनों का येलो अलर्ट, पहले 3 दिन शीतलहर और अगले 3 दिन रहेगा घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। निर्माणाधीन कुंतवारा रोड पर दर का पहाड़, मलबे में दबने से एक की मौत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया है। सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद दहशत का माहौल। सरबल इलाके में कम तीव्रता का हिमस्खलन, सेना के जवानों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। जोजिला सुरंग को कराया गया खाली, टनल निर्माण में फंसे 172 मजदूरों को निकाला गया बाहर। हिमस्खलन के बाद फंस गए थे मजदूर। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक, हमले में 12 की मौत, 73 लोग घायल। मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट इमारत ध्वस्त।